Hello everyone, welcome to the Historica. I am Rituja Taide and currently I am a master student in Department of Entomology and Agriculture Zoology in Banaras Hindu University. So let's start today's session. As you all know, we will be discussing about the strategy in 20 for the 20 days. Okay, so let's start the session. पहले यह लिखा है सक्सेस फॉर्मूला. अब सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको इतनी सारी चीजें अगर आपने कर ली तो आप सक्सेस हो जाओगे. इसकी 200% गारंटी, नॉट 100%. बट काफी लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. तो इसमें क्या क्या है? फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लियर. जितने भी कॉन्सेप्ट है उतने आपको क्लियर चाहिए. दूसरा चीज शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए. थर्ड थिंग इज रिवीजन मल्टीपल टाइम्स. कितना टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स. अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 2 से 3 रिवीजन कर ले तो 50-50 चांसेस है कि हाँ 50% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 50% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा. उसके बाद है 3 to 5 रिविजन्स. अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट टोटल जितना भी सिलेबस है उसका 3 to 5 रिविजन्स अगर कर ले तो 100% आप पास हो जाएंगे. प्रायर टू आपको इसके साथ साथ और भी चीजें करनी है, ठीक है. और अगर 5 to 7 रिविजन आपने कर लिए प्रॉपर विद प्रॉपर पीवाईक्यूज, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड जिस सोर्स से करना है उस सोर्स से अगर आपने कर ले तो आपको जो डिपार्टमेंट चाहिएगा वो आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है. जैसे आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, जैसे आपको प्लांट पैथोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा प्रायर कि आपको ये सारी चीजें करनी होगी. रिविजन हो गए, उसके बाद पीवाईक्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्व टेस्ट. आपको टेस्ट भी सॉल्व करने हैं. कितने टेस्ट सॉल्व करने हैं? मिनिमम 10 to 15. बस इतने आपको सॉल्व करने हैं जिससे आपके जो ब्रेन है उसको वो समझ पाए कि हाँ कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और इसको ऐसे टैकल किया जाता है, ठीक है. तो ये हो गया. उसके बाद अब देखिए डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस. आप लोगों ने काफी फॉर्म्स फिल किए होंगे. इस बार एनटीए ने बोला था कि टोटल आप 4 फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, ठीक है. तो इनके डेट्स है. आप एग्रीकल्चर में एक एग्रो फॉरेस्ट्री का फॉर्म फिल कर सकते थे जिसका अगर जिन्होंने किया है उनका एग्जाम होगा 16 मार्च को और टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम स्लॉट है 12:30 to 2 PM. देन एमएबीएम का सेकेंड है 21 मार्च को होगा 4 PM to 5:30 PM. ये इसका स्लॉट हो जाएगा. देन काफी लोगों ने एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल किया होगा जिसका एग्जाम कब है? 30 मार्च को है और स्लॉट क्या है? 12:30 to 2 PM. देन सॉइल साइंस 30 मार्च 4 to 5:30 PM. एंड देन हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का है 1 अप्रैल 12:30 to 2 PM. ओके. देन नेक्स्ट थिंग इज, अब देखिए टोटल रिमेनिंग डेज अगर आज से आप देखा जाए तो एमएबीएम के लिए बचे हैं 8 दिन और एग्रीकल्चर के लिए बचे हैं 20 डेज बचे हैं, ठीक है. तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एमएबीएम अभी टैकल कैसे किया जाए. एमएबीएम के लिए तो अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस रिवीजन करते रहना है और टेस्ट सॉल्व करना है और कुछ भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी. बस आपको रिवाइज करना है जो भी आपने अब तक पढ़ा. कुछ भी नया मटेरियल मत लीजिए, थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज देख लीजिए और बस टेस्ट सॉल्व करते रहिए ताकि आपके ब्रेन आपका समझ पाए कैसे टैकल होता है. और एमएबीएम का टाइमिंग क्या है? 4 to 5:30. तो इतना याद रखिए कि आप 4 to 5:30 के स्लॉट में ही एमएबीएम का जो टेस्ट है वो आप दे पाए, ठीक है. तभी आपके ब्रेन को वो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे अलर्ट रहना, 4 to 5:30 मेरा एग्जाम है, ठीक है. और एग्रीकल्चर का जब आप एग्जाम देंगे तो एग्रीकल्चर का एग्जाम आपको 12:30 से लेके 2 PM तक, मतलब कि जब आप टेस्ट सॉल्व करें तो मतलब दिमाग में ये रहे कि हाँ 12:30 को ही मुझे टेस्ट देना है एंटिल 2 PM को मुझे वो सबमिट कर देना है, ठीक है. उसके बाद अब देखिए जब बस 20 दिन बचे तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो डेली आपको क्या करना है, ठीक है. आपने अभी तक तो शॉर्ट नोट्स बना ही लिए होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है. और ये सब चीजें इनके नोट्स ऑलरेडी मतलब एक पेपर पे आपने प्रिंट हो या फिर आपने लिखा हो, ऐसे करना चाहिए था, ठीक है. अगर नहीं किया अभी तुरंत कर दीजिए और उसको टोटल कंटिन्यू 20 डेज आप उसको रीड करिए, ठीक है. उसमें क्या क्या है? इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, आपके वराइटीज भी इंपॉर्टेंट है. इस बार IRI ने न्यू कुछ वैरायटीज इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस मतलब कि मतलब न्यू वैरायटीज आए हैं तो वो भी देख लीजिए कि वो थोड़ा करंट में आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद डायरेक्टोरेट्स, कौन कौन से डायरेक्टोरेट्स कहाँ हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है? इंटरनेशनल एजेंसीज है. फादर, यस
एग्रोनॉमी का फादर कौन है, प्लांट ब्रीडिंग का फादर कौन है, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, दिस इज ऑल, ठीक है। लैक कल्चर का फादर कौन है, हनी लाइक एपीकल्चर के फादर कौन है, वो सब। उसके बाद टर्म्स, कौन से टर्म्स किस मतलब ग्रीक कौन सा है, लैटिन कौन सा है, फ्रेंच कौन सा है, ये भी। उसके बाद फेमस नेम्स, ये फ्रूट्स के लिए है, कौन से फ्रूट का फेमस नेम क्या है, ठीक है, स्टार एप्पल किसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर कौन सा है, ठीक है, इस बार लाइक ये वाला कौन सा इंटरनेशनल ईयर है, दिस एंड ऑल, ओके। उसके बाद रिवोल्यूशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन है आपका, ब्लू रिवोल्यूशन है आपका, पिंक रिवोल्यूशन है, ये सब। यूनिट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसका यूनिट क्या है, ओके। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, एग्रोमेट्रोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी आपको देखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, ओके। उसके बाद यस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बॉटनिकल नेम्स, ठीक है, किस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या आएगी, ठीक है, उसका फ्रूट टाइप क्या आएगा, उसका लाइक फ्रूट टाइप है, उसका इन्फ्लोरेसेंस है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रूट्स की हम बात करें तो सेम उसमें बॉटनिकल नेम से फैमिली है, उसका फ्रूट टाइप इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, और उसकी वराइटीज आ जाएगी। देन साइंटिफिक नेम, अगर आप पैथोजेंस की बात करें, अगर आप पेस्ट की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, तो उसमें आ जाएगा साइंटिफिक नेम है, फैमिली है, उसका ऑर्डर्स है, ठीक है। और अगर आप पैथोजेंस की बात करें तो उसमें सब डिवीजन भी आ जाएगा कि कौन सा सब डिवीजन है उसमें, ठीक है। फैमिली, ओरिजिन, यस, और फ्रूट्स का ओरिजिन, कौन से फ्रूट का ओरिजिन कौन सा है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट टाइप, ये तो बोल दिया। कंज्यूमेबल पार्ट, यस, किस चीज का, लाइक अगर पालक है, अगर मैंगो है, अगर गुआवा है, अगर बनाना है, तो इसका एडिबल पार्ट्स क्या है। उसके बाद ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, जो कुछ भी आपको सीरियल्स में है वो सब आपको देखना पड़ेगा, सीरियल्स है, पल्सेस है, ओके। ये आपका हो गया डेली। डेली का आपका यही टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सारी चीजें मुझे पढ़नी है, ये मैं पेपर पे लिख दूंगी, और जितना भी है, जितने टाइम्स मुझे हो सके, लाइक सुबह में एक बार और शाम में एक बार, ऐसे आप 20 डेज तक आपको डेली करना है, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 डेज के इंटरवल पे आपको क्या क्या करना है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट कब देने हैं, ऑन द सेम टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब है, 12:30 to 2 PM तक, तो उसी टाइम स्लॉट के बीच में आपको टेस्ट देनी है, ठीक है। तो ये हो गया 2 to 3 डेज के इंटरवल में। उसके बाद है आपका वीकली, तो आपको वीकली क्या करना है, ठीक है। वीकली आपको ये करना है कि जो इजी टॉपिक्स है बट आपको याद नहीं आ रहे, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका कुछ ट्रिक बना लीजिए, या फिर उसको हर वीक में, लाइक ज्यादा वीक तो नहीं बचा, 3 ही वीक्स बचा है, तो उसका कुछ आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि ऐसे स्टिकी नोट्स आप बना दीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी डेली की चीजें हैं, लाइक आपका चार्जर हो गया, आपका सेलफोन हो गया, आपका पाउच हो गया, आपकी बैग हो गई, जो भी है हर चीज पे आप स्टिकी नोट्स लगा दीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, अगर ये पूछे तो ये आएगा, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ये है, डीपीपी क्यूएस का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ठीक है। स्टिकी नोट्स ये हो गया। और जो आपको आता है, जो आपकी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, तो उसको आपको अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जो आपको याद नहीं है उसको आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो गया है, ठीक है, उसको आप ट्राई करिए कि 5 to 6 डेज प्रायर आप उसको एक बार बस देख ले, ठीक है। उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये हो गया। तो ये रहा आज का स्ट्रेटेजी सेशन। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी कि इसके बाद कैसे अप्रोच की जाए। एंड देन सीयूटी पीजी के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एंड दिस इज द ग्रुप, दिस इज द लिंक फॉर योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज सीयूटी पीजी के लिए द हिस्टोरिका ने एक मिनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसकी प्राइस है ₹249। तो अभी जाके आप एनरोल कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। एंड देन दिस इज द सेलफोन नंबर, अब अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं। एंड यस, दिस इज अगेन द हेल्पलाइन नंबर, आप किसी भी नंबर पे आप देख सकते हैं, ओके। एंड देन थैंक यू सो मच। एंड दूसरा चीज कि आप अभी सिर्फ 20 डेज बचा है, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाइए, आप पढ़ाई कीजिए। अभी होली भी आ रहा है, बट ट्राई कीजिए कि थोड़ा बहुत ही होली खेले और बाकी पूरा टाइम आप अपनी स्टडीज को दे। जितना आप अभी टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही वो वर्थ इट हो जाएगा, ओके सर। ओके देन, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।